हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हरिओम अग्रवाल फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं अपने जीनियस मैथ्स क्लासेस में। और स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा चैप्टर सेकंड चल रहा था पॉलिनोमियल्स, बहुपद। उसमें प्रश्नावली 1.1 हमने पढ़ ली थी। उसके आगे के 4 या 5 एग्जांपल्स हमने पढ़ लिए थे। अब उसके बाद में देखिए प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं आज अपन, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करने। क्या ज्ञात करना आपको? एक तो शून्य ज्ञात करना तथा शून्यकों व गुणांकों, शून्यकों जो अपन ज्ञात करेंगे और गुणांक जो एबीसी के रूप में यहाँ दिए हुए, उनके बीच आपको सत्यता की जांच करनी। जो एग्जांपल्स में हमने पढ़ा था सेम वही चीजें हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले आप इसको एबीसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे? देखिए हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c। ये होता है हमारा स्टैंडर्ड द्विघात बहुपद। देखिए यहाँ a की वैल्यू कितनी है, तो हम लिख लेंगे, दिया है a बराबर कितना है, देखिए यहाँ कुछ भी नहीं मतलब 1 है। फिर b की वैल्यू देखो, b की जगह पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है -2 आ रहा है। तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा -2। फिर देखिए c बराबर कितना है, c की जगह है -8, ठीक है। तो ये a b c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब देखिए तो गुणांक तो ये हो गए, गुणांक तीनों हमने लिख लिए। अब हमें ज्ञात कर लेते हैं शून्यक। तो देखिए शून्यक के लिए क्या करेंगे, शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस बहुपद के टुकड़े करेंगे। देखिए x² माइनस 2x और -8। देखिए ये a वाला पद और c वाला पद, इन दोनों को तो सेम रखना है। ये जो बीच वाला जो पद है इसके हमें 2 टुकड़े करने हैं। और वो भी कैसे 2 टुकड़े करने हैं कि दोनों को जब हम वापस जोड़ते हैं तो ये 2x बनेगा, और जब दोनों को गुणा करेंगे तो इन दोनों के गुणा के बराबर बनेगा, a और c के गुणा के बराबर। तो देखिए क्या टुकड़े कर सकते हैं हम इनके, 4 और 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 और 2 कैसे करेंगे? देखिए मैंने इस 2 को क्या लिख दिया, 4 - 2। ध्यान से समझना, चलिए थोड़ा बड़ा लिख के समझा देता हूं मैं। यहाँ आपका x है और यहाँ था आपका -2। तो देखिए इस -2 को मैंने क्या किया, 4 - 2 लिख दिया। बताओ 2 को 4 - 2 लिख सकते हैं ना? कि सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 4 में से 2 माइनस किया तो वापस से 2 बन रहा है, और 4 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो देखो 8 के गुणा के बराबर बन रहा है ना। तो हम इसके टुकड़े क्या कर देंगे, 4 - 2 कर देंगे। तो अगली स्टेप में ये क्या बन जाएगा, ये तो x² ही बनेगा। यहाँ से देखिए ये -4 हो जाएगा और x इसके साथ लग जाएगा। यहाँ से ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा और 2, और इधर से x लग जाएगा तो 2x। तो देखिए क्या स्टेप बन गई हमारी, -4x और +2x। देखिए अगर हम इनको वापस सॉल्व करते हैं तो -4x + 2x, 4 में से 2 घट जाएगा, वापस से यहाँ पे 2x बच जाएगा, है ना। और ये -8 जो हमारा क्वेश्चन में था c टर्म, ये वापस एज इट इज हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो देखिए x² - 4x, इनको मैं रिपीट कर लेता हूँ यहाँ पे, x² - 4x प्लस का 2x माइनस का 8। देखिए इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है दोनों में ऐसी चीज जो सेम है, दोनों में कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे x² का मतलब क्या है कि यहाँ पे x गुणा x है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। और यहाँ पे 4x का मतलब क्या, 4 गुणा x है। तो अब देखो इन दोनों में x दोनों में ही आ रहा है ना, तो इस x को हम क्या करेंगे, इस x को यहाँ से बाहर निकाल लिया और इस x को भी बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो यूँ समझिए कि यहाँ पे x × x लिखा हुआ था तो ये x बाहर निकल गया, तो हमने ब्रैकेट बना के यहाँ लिख दिया। तो क्या बन गया, जो x इंटू में था यहाँ भी इंटू में था, उसको हमने बाहर निकाल लिया। बाहर निकालते ही क्या किया, इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर दिया और ये x बाहर आएगा,
ठीक है। जब ये x वापस से अंदर घुसेगा तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बनेगा और x इंटू 4 4x बनेगा, इसलिए इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे देखिए ये तो है 2 इंटू एक्स और 8 क्या है, 8 क्या होता है 4 इंटू 2 होता है ना। तो देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो इस 2 को हमने क्या किया कॉमन निकाल लिया, तो ये 2 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये 2 कॉमन आएगा तो यहाँ से तो बचेगा x और यहाँ से बच जाएगा आपका -4, इसलिए हमने इसको ऐसा लिख दिया। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए ऐसे कॉमन ले लिया। अब देखिए ये 2 स्टेप हो गई, इन दोनों में से फिर से हमको x - 4 और x - 4 को कॉमन लेना है। तो देखिए x - 4 यहाँ से कॉमन निकल के आएगा, तो इसको बाहर निकाल लिया, बाहर निकालेंगे तो देखो यहाँ से तो बच गया x और इस वाली टर्म में से x - 4 कॉमन में आ गया, तो यहाँ से बच गया +2। तो ये 2 ब्रैकेट बन गए आपके पास, ठीक है। जो हमारा बहुपद था उसको सॉल्व किया तो यहाँ तक पहुंच गए। अब हम इसको बहुपद के रूप शून्य के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए शून्य के लिए क्या बन जाएगा, शून्य के लिए हम क्या करेंगे इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, तो x - 4 को बराबर 0 रख देंगे और इधर क्या है x + 2 इसको भी बराबर में 0 रख देंगे। तो देखिए ये 4 इधर जाएगा तो x बराबर तो बन जाएगा 4, तो आपका एक शून्य तो कितना हो गया 4, और यहाँ से 2 इधर जाएगा तो x बराबर क्या बन जाएगा -2, एक शून्य का आपका ये हो गया। तो ये दोनों शून्य का आपने प्राप्त कर लिए, बहुत इजी मेथड है। दोनों शून्य का आपके पास आ गए और ये जो आपके तीनों गुणांक थे ये भी आपके पास आ गए। अब देखिए इनकी सत्यता की जो हमें जांच करनी है, गुणांकों के बीच में और शून्यांकों के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो देखिए दोनों की सत्यता की जांच कर लो। अल्फा तो कितना है आपके पास 4 और बीटा कितना है आपके पास -2, तो अल्फा की जगह आप रखो 4 और बीटा की जगह रखो आप -2 बराबर b कितना था आपका, b था -2। देखना ये जो माइनस है आपका वो मैंने लगा दिया, फिर b की वैल्यू देखो, यहाँ है ध्यान देने वाली बात। देखिए ये जो माइनस था ये मैंने लगा दिया और ये जो b है उस b की वैल्यू ऑलरेडी -2 है, तो एक और माइनस लग जाएगा -2। फिर बटा में देखिए a कितना है आपके पास 1 रख दिया। तो देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। और इधर देखिए 4 - 2 कितना आ गया 2 और 2/1 कितना आ गया 2। देखिए दोनों बराबर आए ना, इसका मतलब हमारा जो शून्य था वो सही है, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखिए अल्फा और बीटा को गुणा करना है, तो अल्फा तो कितना है 4 गुणा बीटा कितना है -2, तो इसको ब्रैकेट बना दो, क्योंकि ब्रैकेट नहीं बनाओगे तो ये दो चिन्ह एक साथ हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए बराबर c/a, c कितना है ये राशि, c कितना है -8, तो c की जगह आप रख दो -8 और बटा में रख दो आप a मतलब 1। अब देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे, 4 2 से गुना होगा तो 8 और ये माइनस आगे लग जाएगा। इधर देखिए -8 में 1 का भाग देंगे तो भी -8, तो देखिए दोनों सेम सेम आए ना, तो इसका मतलब हमारा जो शून्य था वो सही है। तो ये दोस्तों सत्यता की जांच हमने कर ली है। इस तरह से आपको द्विघात दे रखा है, उस द्विघात में आपको शून्य ज्ञात करने हैं और गुणांक के बीच में सत्यता की जांच करनी है। तो गुणांक तो आप यहीं से लिख लो, x² के गुणा में जो होता है वो a, x के गुणा में जो होता है वो b और जो बच गया वो होता है c। ये तीनों गुणांक हो गए। अब हमें इसके शून्य निकालने हैं, तो क्या करेंगे, बीच वाले जो पद है बीच वाला, उस बीच वाले पद के हम क्या करेंगे, दो ऐसे टुकड़े करेंगे कि उन दोनों टुकड़ों को जोड़े तो बीच वाला बन जाए और उन दोनों टुकड़ों को गुणा करे तो इन दोनों के गुणा के बराबर बने, इन दोनों के गुणा के बराबर। तो देखिए इन दोनों को गुणा मतलब कितना हो रहा है 8x², तो बीच वाले दोनों का गुणा 8x² बनना चाहिए। तो फिर हमने इस 2 के टुकड़े करे 4 - 2, तो यहाँ से तो ये बन गया -4 और यहाँ से ये बन गया +2। तो देखिए दोनों को गुणा करते हैं तो 8 बनता है और इन दोनों का गुणा 8 मतलब ठीक आ रहा है। फिर इन दोनों में से हमने x कॉमन ले लिया, तो x कॉमन आते x - 4 बन गया
और इन दोनों में से हमने 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे x माइनस 4 बन गया। ठीक है, दोनों सेम बन गए, तो दोनों के सेम बनते हमने फिर से x माइनस 4 कॉमन लिया, तो x माइनस 4 कॉमन लेते यहाँ से x प्लस 2 बन गया। ठीक है, ये 2 पार्ट हो गए, मतलब 2 गुणनखंड हो गए। 2 गुणनखंड हो गए तो दोनों गुणनखंड को जब हम शून्य के बराबर रख देंगे, 0 के बराबर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, शून्य का निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से 4 इधर गया पक्षांतरण होके, तो x बराबर 4 हो गया। यहाँ से 2 पक्षांतरण होके उधर गया तो -2 बन गया, तो x बराबर -2 गया। तो ये बन गया आपका अल्फा, ये बन गया आपका बीटा। अब दोनों की सत्यता की जांच करनी थी, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। इन दोनों में मान रखे और ये बराबर बराबर आ गया। इसका मतलब हमारे सवाल की सत्यता की जांच हो चुकी है। ठीक है, तो देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन सेकंड देखिए, आप अपनी बुक में देखिए क्या कह रहा है ऑप्शन सेकंड। देखिए सेकंड ऑप्शन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। सेकंड ऑप्शन आपका है देखिए सेकंड ऑप्शन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब देखिए इस बार घबराने की कोई जरूरत नहीं, x की जगह पे s काम में लिया है। ठीक है, क्योंकि बीज गणित हम पढ़ रहे हैं, बीज गणित में बहुत सारे बीज हैं, तो x की जगह इस बार s काम में ले लिया, 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, सही है। और है कौन सा, ये सेकंड। देखिए क्या करना है आपको, बीच वाले के टुकड़े करने हैं। उससे पहले लिख लो, क्या लिखेंगे कि a बराबर कितना दे रखा आपको 4, b बराबर कितना है, ये रहा b बराबर, ये b, तो कितना है b -4, और c कितना आ रहा है 1। ठीक है, ये तो आपके हो गए गुणांक। अब आपको शून्यक निकालने, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, शून्यकों के लिए क्या करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे। तो देखिए 4s² तो सेम रखना है, बीच का हो गया आपका -4 और s प्लस 1। अब देखिए मैंने इसको ऐसे दूर दूर क्यों लिखा, क्योंकि हमें इस -4 के 2 टुकड़े करने हैं। तो इस -4 के क्या 2 टुकड़े करेंगे कि उन दोनों को जोड़े तो वापस से 4 बन जाए और गुणा करे तो इन दोनों का गुणा बन जाए। तो मैंने क्या लिख दिया, इसका 2 + 2 लिख दिया। तो देखिए 2 + 2 4 बन जाएगा, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 बनेगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का गुणा भी तो 4 बनाना है ना, 4s² और 1, ये दोनों गुणा होकर कितना बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं। तो हमें इन दोनों का गुणा भी कितना बनाना है, 4 बनाना है। इसलिए हमने इस 4 के 2 टुकड़े क्या किए, 2 + 2। तो अब देखिए इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, ये तो 4s² ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ से माइनस ये 2 बन जाएगा, और ये भी -2 बन जाएगा, और इधर से s इसके साथ लग जाएगा, s इसके साथ भी लग जाएगा, तो दोनों ही क्या बन गए, -2s। ठीक है, इधर आ रहा है प्लस का 1, 2 के टुकड़े बना दो। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए s इसमें भी है, s इसमें भी है, तो एक तो s कॉमन आ रहा है। एक देखिए 4 है तो मतलब 2 × 2, और यहाँ भी है 2 × s, तो 2 भी कॉमन आ जाएगा, ये लीजिए। तो देखिए 4 में से 2 कॉमन आ गया, 2 बच गया, s² में से s कॉमन आ गया, 1 s बच गया, फिर -2 भी कॉमन में आ गया, s भी कॉमन में आ गया, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बच गया। कॉमन लेने का मतलब भाग देते हैं, तो भाग देने में जब पूरा का पूरा भाग में चला गया मतलब 1 बच गया ना। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हमें देखिए इस ब्रैकेट जैसा इसको बनाना है। तो हमने देखा कि इसका तो चिन्ह अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -1 कॉमन ले लेंगे। जब भी आपको अंदर वाले का चिन्ह बदलना हो तो -1 कॉमन ले लो, उससे क्या होगा, देखिए ये माइनस कॉमन में निकल गया, तो यहाँ से 2s प्लस का बच गया, और ये प्लस था, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस बन जाएगा, ये लीजिए। तो ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम आ गए। ठीक है, अब जब दोनों ब्रैकेट आपके सेम आ जाते हैं तो अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ही कॉमन निकाल लेंगे, मतलब 2s - 1 इसे हमने कॉमन ले लिया। तो देखिए
इस स्टेप में से ये कॉमन में आ जाएगा तो यहाँ से 2s बच गया, ये लो साहब 2s बच गया। और इस स्टेप में से ये कॉमन में आ गया तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, तो -1 बच गया। तो ये हो गए आपके दो गुणनखंड। दोनों गुणनखंडों को क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, 2s - 1 बराबर 0 तथा 2s - 1 बराबर 0। दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक को सॉल्व करेंगे, दूसरा भी आंसर आ जाएगा। तो देखिए 1 इधर पक्षांतर होके जाएगा तो 2s बराबर बन जाएगा 1। फिर 2 देखिए गुणा में है तो ये चला जाएगा इसके बटा में, तो s बराबर बन जाएगा 1/2। ऐसे ही इससे भी क्या आएगा, सेम ही आंसर आएगा, s बराबर 1/2। तो आपके अल्फा का मान आया 1/2, बीटा का मान आया 1/2। सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। सत्यता की जांच कर लो। सत्यता की जांच किससे करेंगे, फॉर्मूले से। और फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो चलिए रख दीजिए वैल्यू, जिसमें अल्फा प्लस बीटा मतलब 1/2 प्लस 1/2 बराबर b/a। माइनस पहले ही लगा दो आप। अब b की वैल्यू देखो कितना था, -4 था, तो ये भी वापस से -4/a कितना था, a आपके पास बन रहा था 4। चलिए 4 रख दीजिए। सॉल्व करेंगे, देखिए 1/2 और 1/2 मतलब आधा आधा जुड़ेगा तो कितना बनेगा, 1। 4 में 4 का भाग लगेगा तो कितना बनेगा, 1। माइनस माइनस दोनों क्या बन जाएंगे, प्लस। तो प्लस को लिखते ही नहीं है, ये लीजिए 1 बराबर 1 आ गया। इसका मतलब हमारा सवाल सही है, हमने शून्यक सही निकाले हैं। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा और बीटा दोनों ही 1/2 1/2 है, तो 1/2 गुणा 1/2 बराबर c/a। c कितना है देखिए, c का मान 1 है और a का मान 4 है, तो ये कितना बन जाएगा, c की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 4। चलिए 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4, बराबर में इधर कितना है, 1/4। तो देखिए 1/4 बराबर 1/4, मतलब हमारा सवाल सही है। ये सत्यता की जांच हो गई। चलिए इसको आप नोट डाउन कीजिए, फिर मैं बढ़ता हूं अगले सवाल की तरफ। देखिए थर्ड वाले ऑप्शन में इस बार आपको कैसे दिया हुआ क्वेश्चन, 6x² - 3 - 7x। इसको इधर लिख दिया, तो आपको घबराना नहीं है, इसको इधर लिख लो। बात एक ही है, आपको अगर ये इधर अनसुटेबल लग रहा है तो आप इसको पहले की तरह ही लिख लो। 7 को इधर लिख लो तो -7x, 3 को उधर लिख लो -3। ये पहले जैसा बन गया आपका, ठीक है। इसमें देखिए a की वैल्यू कितनी है, 6, b की वैल्यू कितनी है, -7, c की वैल्यू कितनी है, -3, ठीक है। ये आपके गुणांक लिख लिए। अब शून्य के लिए क्या करेंगे, हम इसको शून्य के लिए टुकड़े करेंगे 7 के। तो देखिए शून्य के लिए देखिए 6x² - 7x - 3, तो इस -7x के टुकड़े करने, तो बताइए क्या करेंगे। 6 3 18, 18 बनने चाहिए, तो 9 के ऐसे क्या टुकड़े होंगे सोचो। 9 के मैंने मतलब 7 के टुकड़े लिख दिए मैंने, 9 - 2, 7 के 2 टुकड़े कर दिए, 9 - 2। तो देखिए 9 - 2 7 बन रहा है, और 9 इंटू 2 18 हो रहा है। 18 क्यों हो रहा है, क्योंकि 6 और 3 का गुणा 18 आ रहा है, इसलिए हमें भी 18 बनाना था, ठीक है। तो इसको आगे देखिए सोल्व कर लीजिए। तो ये जो है आपका 6x², यहाँ से बन जाएगा -9, और यहाँ से बन जाएगा -+2। इधर से x आएगा इनके साथ, तो x इंटू यहाँ हो जाएगा और x इंटू में यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब हो गया ये -3। चलिए इन दोनों में कॉमन ले लो, इन दोनों में कॉमन ले लो। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखिए ये है 2 इंटू 3 और ये है 3 इंटू 3, तो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 कॉमन आ जाएगा। x की घात 2 है, x की घात 1 है, तो x कॉमन आ जाएगा। तो देखिए 6 में से 3 कॉमन आ गया, 2 बच गया। x की घात 2 में से x कॉमन आ गया, x बच गया। फिर ये -3 इंटू 3 में से 3 कॉमन आ गया, तो 3 बच गया, और x कॉमन में चला गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2x - 3 और 2x - 3 ही आपके पास बचा हुआ है, तो क्या कॉमन आएगा यहाँ पे, 1। अब देखिए अगर इनका चिन्ह बदलना होता ना,
तो हम -1 कॉमन ले लेते हो, चिन्ह सेम ही रखना है तो +1 कॉमन ले लिया, ये कॉमन निकल गया साथ। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को कॉमन निकाल लेंगे। तो देखिए ब्रैकेट को कॉमन निकालेंगे तो 2x - 3 को कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, देखिए यहाँ से तो बचेगा 3x और यहाँ से बचेगा +1, तो ये हो गया 3x + 1, दो टुकड़े हो गए शून्य के लिए, अतः 2x - 3 = 0 तथा दूसरा यहाँ से हो जाएगा 3x + 1 = 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3 पक्षांतर होकर उधर जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x = 3, फिर 2 इसके गुणा में है तो बटा में चला जाएगा, तो x बराबर बन जाएगा 3/2। तो ये लो आपका अल्फा आ गया। इससे बीटा आएगा, देखिए 1 उधर जाएगा तो 3x = -1 और x बराबर बन जाएगा -1/3 बटा में चला जाएगा, ये आपका हो गया बीटा, ये अल्फा ये बीटा। सत्यता की जांच करेंगे हम, देखिए सत्यता की जांच के लिए क्या करेंगे, सत्यता की जांच के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। रखो इनकी वैल्यूज, देखिए अल्फा और बीटा, ये अल्फा है ये बीटा है, तो अल्फा तो हो गया आपका 3/2 और बीटा हो गया आपका -1/3 बराबर माइनस ये आपका फॉर्मूले वाला और b की वैल्यू कहाँ है, देखिए ये रही -7 और a की वैल्यू कहाँ है, देखिए a की वैल्यू है 6, ये आ गया साहब 6। सोल्व करिए इसको, देखिए ये भिन्न में से भिन्न घट रही है, तो ऐसी कंडीशन में जब आपको सॉल्व करना होता है तो क्या तरीका, देखिए शॉर्ट में बताता हूँ आपको। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 कितना हो गया 9, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो 2 × 1 2, जो बीच में चिन्ह है वो लगा दो, बटा में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। बराबर इधर देखिए माइनस माइनस प्लस का 7 और बटा में 6, इधर क्या बन गया, देखिए 9 में से 2 घटाए 7/6 और इधर भी क्या बन रहा है आपका 7/6। तो क्या आपका ये सही है, बिल्कुल आपका सवाल सही है। अल्फा इंटू बीटा में देखिए अल्फा तो है 3/2 इंटू बीटा है आपका -1/2, इसको कोष्टक बना दो ताकि दो चिन्ह एक साथ नहीं, बराबर c की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखिए c की वैल्यू ये रही -3 और a की वैल्यू है 6, तो c हो जाएगा आपका -3 और a है आपका 6। देखिए आगे इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 से गुणा होगा और 2 2 से गुणा होगा, इधर देखिए 3 और 6 कट रहे हैं क्या, सॉरी यहाँ पर ने गलत लिख लिया, बीटा की जगह कितना है, अल्फा तो है 3/2 और बीटा है -1/3, यहाँ 3 होगा ना, देखिए इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा -1 बटा में बचेगा 2। अब इधर देखिए 3 और 6 ये भी कटेगा, 3 एकम 3 और ये कट जाएगा 3 दूनी 6, तो यहाँ भी बच गया -1/2। देखिए ये भी सेम आ गया ना, तो ये हमारा सवाल सत्य बन गया, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, मेरे हो गया ड्यूटी जाने का टाइम, तो मैं आपको बाकी के जो आगे के सवाल है उनके टुकड़े करके बता देता हूँ, आप उनको कोशिश करना, या चलो छोड़िए मैं अगली क्लास में मैं खुद से ही करवा दूंगा। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। अगर कोई क्वेरी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।